कि अगर 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन था वो सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म बाकी है। महकती रुख को गुलाब कर देंगे हम, इस बात सबका हिसाब कर देंगे और रहने दे पैमाने के अंदर ही साकी, वरना पूरे शहर का पानी खराब कर देंगे। तो आप लोगों ने जो इन लोगों को छेड़ा है, सही मायने में मैं बता रहा हूं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये खुला चैलेंज है सरकार को कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू को वहां लगा दे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन, और अगर वकील भी चुप हो गया तो बोलेगा कौन। है कि पार्लियामेंट के अंदर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू हटा दी गई है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सौंदर्यीकरण के नाम पे स्टैचू हटा दी गई है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं वो दूसरी जगह लगा दी गई है, दूसरी मूर्तियां भी हटाई गई है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरे पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू थी, जिसको काफ़ी संघर्षों के बाद, जेल भरे आंदोलन के बाद में लगाया गया। उसके अलावा आप सौंदर्यीकरण, शायद आपको किसी को ना पता हो कि सौंदर्यीकरण क्या हो रहा है, जिसके कारण से बाबा साहब की स्टैचू हटाई गई है। वहां पर वो पार्किंग बना रहे हैं। अब आप ये देखिए कि 550 सांसद, टोटल 800 सांसदों के लिए नई पार्लियामेंट बन सकती है, परंतु उनके लिए जो पार्किंग की जगह है वो देखी गई है जहां पर अम्बेडकराइट और अनुसूचित जाति के लोग 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को बाबा साहब को नमन करने के लिए जाते थे। अब सवाल, बहुत सारे टेक्निकल सवाल मैं आपको बता दूं कि नई पार्लियामेंट का कोई भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी तक इशू नहीं हुआ है। नई पार्लियामेंट को रन करने के लिए कोई भी एनओसी नहीं ली गई है। यही कारण था कि जो ब्रीच इन पार्लियामेंट हुआ था वो इनकम्प्लीट था। दूसरी बात, इन लोगों को इतना तक नहीं पता कि वो नई पार्लियामेंट बना रहे हैं, परंतु 800 सांसदों के लिए पार्किंग नहीं बना रहे हैं। पार्किंग कहाँ बनानी है? बाबा साहब, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू लगी हुई है। अब सवाल आता है कि दूसरी स्टैचू भी है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर सैकड़ों स्टैचू लगी हुई हैं, परंतु सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू ऐसी है जिसपे 14 अप्रैल को 6 दिसंबर को हर व्यक्ति जाता था, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का स्लोगन जो है वो ये था कि पार्लियामेंट इज द मास्टर की ऑफ द एवरी लॉ। तो हम पॉजिटिव एनर्जी लेते थे। दिल्ली के अंदर जो है बाबा पार्लियामेंट स्ट्रीट जो है वो कोई सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रीट नहीं थी, वो हमारे लिए त्योहार था, जहां दिल्ली के अंदर सैकड़ों हजारों लोग जो है 14 अप्रैल को 6 दिसंबर को आते थे। अब सवाल है कि क्या ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये आज सभा बुलाई है, इसका क्या औचित्य है? मैं बताऊं कि जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन, और अगर वकील भी चुप हो गया तो बोलेगा कौन? ये एडवोकेट जो हैं वो इसलिए नहीं है कि हम जो है कुछ नहीं करेंगे या हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हम चले जाएंगे। ये एडवोकेट इसलिए हैं कि समाज के अगर 10,000 भाई बहन होंगे तो उनके पीछे इस संगठन का या हमारी वकील बिरादरी में से एक भाई पूरे भारत में खड़ा हुआ मिलेगा। इस लड़ाई को कमजोर ना समझना। जब जब इस समाज को वकीलों की जरूरत पड़ेगी तो पार्लियामेंट में भी लड़ेगा, वो संसद में भी दहाड़ेगा, वो सुप्रीम कोर्ट भी लड़ेगा, और जब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने की बात होगी तो हम सड़कों पर भी मिलेंगे। मैं बता दूं कि ये सिर्फ एक दुष्यंत की कविता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और आज इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, और हर सड़क पे, हर गली, हर राह पे, हर मोड़ पे, कि हर सड़क पे, हर गली, हर राह में, हर मोड़ पे हाथ हिलाते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए, और हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए, हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए। और मैं बता दूं, ये आग जो आज हम यहां से लगा के जा रहे हैं, ये पूरे भारत में तब तक फैलेगी जब तक कि ये असली पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू को पुनर्स्थापित नहीं कर देते। अब लोग सवाल उठाते हैं कि नई पार्लियामेंट के अंदर दूसरी जगह पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो स्टैचू है वो भगवान बुद्ध की है,
और इस भारत के अंदर भगवान बुद्ध के बाद अगर सबसे ज़्यादा स्टैचू हैं तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू हैं। और हमारे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है वो पार्लियामेंट की स्टैचू है। मैं बता दूं कि SC/ST एक्ट के अंदर में इन्होंने अपराध किया है। इन लोगों पे ये संस्था और इस कम्युनिटी के जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो FIR दर्ज कराने का काम भी करेंगे, क्योंकि इन्होंने बिना परमिशन के बिना परमिशन के इन्होंने जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू को हटाया है। बाबा पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी अगर चेंजेस होता है तो या तो बिजनेस अफेयर्स के हिसाब से होता है या लोकसभा स्पीकर उसकी परमिशन देता है। ऐसी आपको क्या मजबूरी थी कि 3 तारीख की रात को, उससे पहले मैं बताऊं 3 तारीख को से पहले क्या हुआ। जो पार्लियामेंट 3 लेयर सिक्योरिटी में होती थी उसके अंदर पार्लियामेंट सिक्योरिटी भी थी, दिल्ली पुलिस भी थी और CISF भी थी। अब पूरा का पूरा पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का जो जिम्मा है वो CISF को दे दिया है और वहां से पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी फोर्स हटा दी गई है। और उसे हटाने के बाद जो सबसे पहला काम किया गया वो काम ये किया गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू को हटाना। अब हम लोगों का क्या योगदान है, हम लोगों का क्या लेना देना है। मैं बता रहा हूं कि अगर 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन था वो सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म बाकी है। महकती रुख को गुलाब कर देंगे, हम इस बात सबका हिसाब कर देंगे और रहने दे पैमाने के अंदर ही साकी, वरना पूरे शहर का पानी खराब कर देंगे। तो आप लोगों ने जो इन लोगों को छेड़ा है, सही मायने में मैं बता रहा हूं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये खुला चैलेंज है सरकार को कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू को वहां लगा दे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट के हर नुक्कड़ में और पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ बाबा साहब ही बाबा साहब नजर आए। और जिस प्रकार आप लोगों को सपने में भी आज बाबा साहब नजर आते हैं, एक मूर्ति की जगह वो सिर्फ मूर्ति नहीं, वो हमारा सम्मान है, वो हमारा स्वाभिमान है और उससे हम पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं। और मैं बता दूं कि हम लोग समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और इस कानूनी लड़ाई को हम जब तक लड़ेंगे जब तक कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू को पुनर्स्थापित नहीं कर देते। क्रांतिकारी जय भीम।